सबसे पहले आ रहा है बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन के बेसिक क्वेश्चंस जैसे कि YTM क्या होता है, RE क्या होता है, ये सब चीज़ें जो छोटे छोटे बेसिक्स हैं बॉन्ड के, वो आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। दूसरा आ रहा है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जैसे कि जीरो कूपन बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड, प्लेन वनीला बॉन्ड, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं, कूपन कैसे निकाला जाता है, सब में रिडेम्पशन अमाउंट कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ें। तीसरा आ रहा है प्राइस वॉलेटिलिटी एंड ड्यूरेशन, तो ये हो गया आपका मैक्रो ड्यूरेशन और वो सब कॉन्सेप्ट। फिर इसी से कनेक्टेड एक कॉन्सेप्ट है इम्यूनाइजेशन का, तो इम्यूनाइजेशन आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। फिर है बॉन्ड रिफंडिंग, ये एक दो अटेम्प्ट से नहीं पूछा गया है, तो मुझे हाई चांस लग रहा है कि बॉन्ड रिफंडिंग भी आ सकता है। फिर है कन्वर्टेबल बॉन्ड, यानी कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिसमें आपसे पूछा जाता है पे बैक पीरियड, कन्वर्जन रेशियो, इस तरीके के क्वेश्चंस। फिर है फॉरवर्ड रेट्स, और फिर आ रहा है क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस का क्वेश्चन। तो बॉन्ड वैल्यूएशन में ये सब टॉपिक्स आप सबसे पहले रिवाइज कर लेना, और उसके बाद आप इस चैप्टर के बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपने मेरे बॉन्ड वैल्यूएशन का रिवीजन वीडियो नहीं देखा है, तो आप ऊपर आई बटन दबा के बॉन्ड वैल्यूएशन के लेक्चर में जा सकते हैं, वहाँ से आपका बॉन्ड वैल्यूएशन बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। सेम गोज़ फॉर इक्विटी वैल्यूएशन। इक्विटी वैल्यूएशन का भी रिवीजन वीडियो का जो लिंक है मैंने आई बटन में दे दिया है, तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं इक्विटी वैल्यूएशन का चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है इक्विटी वैल्यूएशन के। इसमें वही है, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, RE क्या होता है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट क्या होता है, ROE रिटर्न और इक्विटी क्या होता है, ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं इक्विटी वैल्यूएशन के। ये आपको पता होना चाहिए। पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है, ये सब बेसिक्स आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। अगला आ रहा है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ये इंस्टीट्यूट का बहुत पसंदीदा टॉपिक है, इसलिए मैंने बगल में पॉपुलर लिखा हुआ है। इंस्टीट्यूट इसी के अंदर की कभी मल्टी पीरियड DDM का क्वेश्चन पूछ देंगे, कभी कांस्टेंट ग्रोथ DDM का क्वेश्चन पूछ देंगे, कभी सिंगल पीरियड DDM का क्वेश्चन पूछ देंगे। तो DDM जो पूरा एरिया है, ये इनका बहुत पसंदीदा टॉपिक है, तो इसको तो बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, पॉपुलर है काफ़ी। ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में तो इंस्टीट्यूट ने पूछा ही है। अगला है राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स में जैसे राइट रिनाउंस करने का क्वेश्चन, राइट एक्सरसाइज करने का क्वेश्चन, या फिर राइट इग्नोर कर देने का क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन है राइट शेयर्स के। अगला है प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल वाला। तो प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल वाला आप अपने बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर के कन्वर्टेबल बॉन्ड चैप्टर से के साथ में लिंक करके पढ़ सकते हैं। दोनों में मोटा मोटा सेम फॉर्मूलेज ही यूज़ होते हैं। अगला है बीटा के फॉर्मूले प्लस रिस्क, TR यानी कि टोटल रिस्क, ऐसा सिस्टमेटिक रिस्क और यूआर असिस्टमेटिक रिस्क। तो बीटा होता क्या है, बीटा निकालते कैसे हैं, बीटा के 3-4 फॉर्मूले हो गए बहुत सारे। फिर टोटल रिस्क का एक फॉर्मूला लिंक दिया है यहाँ पे कि टोटल रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क से बना है। सिस्टमेटिक रिस्क को ही तो हम बीटा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। अगला है बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक ऑफ शेयर्स, तो ये हो गया आपके इक्विटी वैल्यूएशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर में इक्विटी वैल्यूएशन में अब मैं जा रहा हूँ अप्रोचेज में। अलग अलग अप्रोच होती है इक्विटी वैल्यूएशन चैप्टर में। ये अप्रोच से निकालते क्या है, हम इक्विटी की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि उस शेयर की मार्केट प्राइस निकालने के बहुत सारे अप्रोचेज हैं। तो शेयर की मार्केट प्राइस निकालने के जो अप्रोचेज हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से इस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अल्कर अप्रोच, जिसमें हम वैल्यू और स्ट्रेटेजी वो सब चीज़ें निकालते हैं। दूसरा है चॉप चॉप अप्रोच। चॉप चॉप अप्रोच को इज ऑल्सो कॉल्ड सम ऑफ पार्ट्स अप्रोच या फिर ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच। तीसरा है अर्निंग ग्रोथ अप्रोच। चौथा है अर्निंग कैपिटलाइजेशन। अर्निंग कैपिटलाइजेशन में यूजुअली हम वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी कि वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके चलते हैं अर्निंग कैपिटलाइजेशन में। अगला है डिविडेंड ग्रोथ। डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच बेसिकली DDM ही है और कुछ नहीं है। DDM इज ऑल्सो नोन एज डिविडेंड ग्रोथ। अगला है डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड, उसके बाद है बुक वैल्यू अप्रोच, उसके बाद है नेट एसेट्स या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू अप्रोच, फिर है फ्री कैश फ्लो अप्रोच, और 10th है यील्ड बेस्ड वैल्यूएशन। तो ये कुछ कुछ आपके अप्रोचेज हैं जो मुझे लगता है इस अटेम्प्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड EVA की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है मुझे इस अटेम्प्ट में आने की, तो इसको तो बहुत अच्छे से करके ही जाइएगा। अगला है बोनस शेयर्स। तो ये हो गया इक्विटी वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट या कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ER एंड ERP। ER इज स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द स्टॉक एंड ERP इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, इसके अलग अलग डेटा दिए रहते हैं क्वेश्चन में। पास्ट डेटा दिया है तो ER और ERP कैसे निकलेगा,
फ्यूचर डेटा दिया हुआ है तो ER या ERP कैसे निकलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिए रहते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी मैंने एक रिवीजन वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें आई बटन में मैंने इनपुट कर दिया है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहला होगा ER या ERP। दूसरा है कोवेरियंस, तो कोवेरियंस निकालने का तरीका। तीसरा है SD, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक। पहला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक या फिर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, इसकी भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। यूजुअली क्या होता है, ये दोनों को एक साथ क्वेश्चन बना के देता है कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक एंड पोर्टफोलियो। तो उसमें आपको ER भी निकालना है, ERP भी निकालना है, SD ऑफ S एंड SD ऑफ P निकालना है। उसके बाद है मार्केट बीटा इम्प्लिसिट का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। कॉर्नर थ्योरम इंपॉर्टेंट है। आर्बिटर प्राइसिंग थ्योरी। उसके बाद है शार्पेज ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में यूजुअली बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो को डील किया हुआ है और इक्विटी वैल्यूएशन में पूरे के पूरे बीटा को डील किया हुआ है। और 9th है शार्प एंड ट्रेनर रेशियो। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मेरे हिसाब से ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगला आ रहा है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का भी रिवीजन वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, FRA। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में मुझे फॉरवर्ड रेट्स, फॉरवर्ड प्राइस एंड स्पॉट प्राइस, प्राइसिंग और आर्बिट्राज, ये 4 मुझे लगता है इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो आपको अच्छे से करके जाना है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में मुझे सिर्फ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है इस अटेम्प्ट के लिए, मार्जिन या फिर बीटा इन फ्यूचर्स या फिर हेजिंग का क्वेश्चन। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ये 3 एरियाज है जिसको आप करके जाना है। मार्जिन जैसे कि इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, वो वाले क्वेश्चन। बीटा इन फ्यूचर्स, बीटा बढ़ाना है या बीटा घटाना है तो उसका क्वेश्चन फ्यूचर्स में, और हेजिंग का क्वेश्चन। अगला है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में प्लेन वनीला या जेनरिक इंटरेस्ट रेट स्वैप का क्वेश्चन, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप या फिर इक्विटी या इंडेक्स स्वैप, इसके क्वेश्चन मुझे लगते हैं आ सकते हैं। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में बेसिक्स ऑफ कॉल एंड पुट के क्वेश्चंस, पे ऑफ कितना होगा, एक्सरसाइज होगा कि लैप्स होगा, ये जो बेसिक्स कॉल ऑप्शन के पुट ऑप्शन के होते हैं, ये चीज़ बहुत पॉपुलर रही है, यानी कि इंस्टीट्यूट ने लगातार अटेम्प्ट्स में पूछे हैं। तो ये चीज़ तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको रिवाइज करते हुए जाना चाहिए जिसमें आपका बेसिक्स ऑफ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन रिवाइज हो जाए। मैंने अपने रिवीजन वीडियो में भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आप वहाँ से बहुत अच्छे से ये वाली चीज़ को कवर कर सकते हैं। दूसरा है कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एंड नेट प्रॉफिट का क्वेश्चन। अगला है बाइनोमियल मॉडल। नवंबर 2019 अटेम्प्ट में कॉम्बिनेशन और शेयर एंड ऑप्शन का क्वेश्चन पूछा था। अब मुझे लगता है कि 1 पीरियड या 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल पूछ सकते हैं। अगला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन का क्वेश्चन। ब्लैक शोज मॉडल की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, सिंस एक बार बाइनोमियल मॉडल उन्होंने पूछ लिया, मुझे लगता है वो ब्लैक शोज मॉडल में शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ब्लैक शोज मॉडल का क्वेश्चन आएगा। अगला है कैप ऑप्शन और उसके बाद है कॉलर स्ट्रैटेजी। डेरिवेटिव चैप्टर्स के अंदर में आपको कुछ अदर कंसेप्ट भी हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट गारंटी, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, तो इसको भी अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। म्यूचुअल फंड्स, इसका भी रिवीजन वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। इसमें एंट्री एंड एग्जिट लोड के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिटर्न या ईल्ड के कैलकुलेशन जिसमें मनी मार्केट ईल्ड, होल्डिंग पीरियड ईल्ड यानी कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ये कैसे निकालते हैं, इसके क्वेश्चंस। तीसरा, चौथा और पांचवा जिसमें है NAV कैलकुलेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कंसेप्ट, कांस्टेंट रेशियो प्लान, ये 3 मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि इस अटेम्प्ट में आ सकते हैं। उसके बाद है रेशियो का क्वेश्चन, शार्प, ट्रेनर, जेंसन अल्फा का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेंसन अल्फा और साथ में म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट, इसका एक हाइब्रिड क्वेश्चन है आपके मटेरियल में, तो उसको अच्छे से करके जाइएगा। तो म्यूचुअल फंड्स का ये इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, इसमें सबसे पहले तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक जैसे कि रिटर्न कैसे निकालते हैं, बिड आस्क रेट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट क्या होता है, क्रॉस इनवर्स रेट कैसे निकालते हैं, फॉरवर्ड एंड स्वैप रेट इंक्लूडिंग स्वैप पॉइंट्स का एडजस्टमेंट, फिर कवर रेट, अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट और स्प्रेड। तो ये बेसिक एरिया है फॉरेक्स के, ये अच्छे से क्लियर होने चाहिए आपको। अगला है हेजिंग। हेजिंग के अंदर में मुझे लगता है कि इंपोर्टर के एरिया का क्वेश्चन आ सकता है, फॉरवर्ड कवर वर्सेस मनी मार्केट कवर का, तो एक इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की ये 4 जो एरिया होती हैं यानी कि कैंसलेशन, एक्सटेंशन, अर्ली डिलीवरी और डिफ़ॉल्ट, ये 4 एरिया के एक ना एक क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता ही है ऑलमोस्ट। कभी कैंसलेशन पूछ देते हैं, कभी अर्ली डिलीवरी, कभी डिफ़ॉल्ट।
तो चारों जो चीज़ हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के, ये आप अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इसमें कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आने का चांसेस है। आर्बिट्राज, आर्बिट्राज में विदाउट बिड आस्क के रेट्स, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, और विद बिड आस्क रेट्स, तो दोनों के चांसेस है आने के। फॉरेक्स प्लस डेरिवेटिव्स, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया है और स्टूडेंट को ये एरिया बहुत डिफ़िकल्ट फेस होती है, तो इंस्टीट्यूट पूछ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि करेंसी फ्यूचर्स हो गया इंपोर्टर का, या करेंसी फ्यूचर एक्सपोर्टर के केस में करेंसी ऑप्शंस इंपोर्टर, करेंसी ऑप्शंस एक्सपोर्टर और करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप का तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ दूसरी एरियाज़ हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एक्सपोजर का क्वेश्चन, जिसमें डिमांड सप्लाई के चीज़ें होती हैं। पीपीपी क्वेश्चंस, यानी कि परचेज प्राइस पैरिटी का क्वेश्चन, मॉडिफाइड आईआरआर का क्वेश्चन, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजर में फॉरेन करेंसी अप्रोच, यानी कि एनपीवी निकालते हैं पहले तो फॉरेन करेंसी में, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं होम करेंसी में। इर्रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट का क्वेश्चन, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स का क्वेश्चन, लीडिंग एंड लैगिंग का क्वेश्चन, और फॉरेन करेंसी अकाउंट नोस्ट्रो अकाउंट का क्वेश्चन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। टेक्निकल एनालिसिस के क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्वेश्चन है आपके में ईएमए का, बट मुझे नहीं लगता वो इस बार आएगा। मुझे लगता है रन्स टेस्ट, यानी कि जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्लस आप गिनते हो, फिर टोटल नंबर ऑफ माइनसेस आप गिनते हो, वो वाला क्वेश्चन, ये हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांसेस है आने के। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन कैरीज अ स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट, सो आई वुड सजेस्ट टू रिवाइज ऑल दी क्वेश्चंस। एमएनए जो चैप्टर है उसमें इतने सारे क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन दूसरे से थोड़ा सा अलग होता है। मेरा सजेशन रहेगा आप सारे के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अगला है एसएफएम थ्योरी टॉपिक्स, जैसे कि फाइनेंशियल पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस। ये जो चैप्टर्स हैं ये प्योर थ्योरी हैं। रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है, जैसे कि वैल्यू एट रिस्क वीआर निकालने का कॉन्सेप्ट, बट मेजरली ये जो चैप्टर्स हैं वो थ्योरी हैं। थ्योरी के लिए तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्ट्रैटेजी है कि एसएफएम की थ्योरी या फिर कोई और सब्जेक्ट थ्योरी के, जैसे कि लॉ ऑडिट हो गया, इसको रिवाइज कैसे करना है, इसको मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एक यूट्यूब वीडियो में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि #road to 5K। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।